बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई, पाकिस्तान भी ये जीत के नारे जो है बुलंद कर रहा है और दावे कर रहे हैं, इंडिया में भी। लेकिन असल जीत किसकी हुई है, अब वो देखते हैं कि वाकई ये जंग पाकिस्तान ने जीता है या इंडिया ने। क्योंकि अब वो डस्ट सेटल डाउन हो रहा है, तो लेट्स सी, एक तजिया कर लेते हैं कि असल में जंग मेरे ख्याल में अगर हम देखें तो इंडिया ने वो अहदाफ हासिल किए हैं जिसके लिए इंडिया ने हमला किया था। इस पे बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो है, क्या अब पाकिस्तान को सीरियसली अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो देखना पड़ेगा या नहीं, और वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहले जिस तरह होता था अब किस अंदाज से पाकिस्तान वो हासिल कर सकता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस जंग ने साबित कर दिया कि उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बगैर पाकिस्तान के लिए आइंदा इस किस्म के मारके में आना जो है वो खतरा बन सकता है। इस पे बात करेंगे। ये जंग जो है दो फेजेस में हुई, 6 और 7 मई और फिर 9 और 10 मई को जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हुआ, इसमें नुकसानात नो डाउट एपरेंटली जो जहाज गिरे वो तो इंडिया के गिरे और दीगर नुकसान भी इंडिया के हुए, और ये हो भी नेचुरल था क्योंकि हमला इंडिया ने किया था। लेकिन इसने क्या साबित कर दिया, पाकिस्तान की कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है, कमज़ोरियाँ हैं, उसको एक्सपोज किया। कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान हिट हुआ, कहाँ कहाँ पे इंडिया हिट हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो जंग था ये स्ट्रेटजी का जंग था। इसमें इक्विपमेंट जो थे दोनों साइड पे तकरीबन द सेम थे, बल्कि इंडिया वाज हैविंग बेटर, स्पेशली राफेल और उनका जो स्कैल्प मिसाइल थे वो बेहतर थे। अभी जो रिसेंटली इंटरेक्शन हुई थी शंग्रीला कॉन्फ्रेंस डायलॉग में, पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इंडियन के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आए थे, अगर हम देखें तो उसमें दोनों की तरफ से जो बयानात आए वो काफ़ी चशमकुशा है। जो जनरल साहिर शमशाद साहब ने बात की वो अपनी जगह, उसको देखा जाए तो वो एक्सपोज कर रहे कि ये खिता जो है कितने ख़तरे में है। जो दूसरी साइड से जो चौहान साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के, वो अपने एंगल से जो चीज़ों को देख रहा है वो उसने काफ़ी अच्छी बातें की है। उसने एक्सेप्ट किया है कि नुकसान हुए हैं और जंग में नुकसान होता है, और जब स्पेशली जब आप हमला करते हैं तो उसमें वो हुए हैं, लेकिन जंग में नुकसान इतना अहम नहीं होता, अहदाफ अहम होते हैं। इस तरह एक आपने सुना होगा आप लोगों ने कि 71 में पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई तो इंडिया के 50 जहाज जो है पाकिस्तान ने मार गिराए थे, लेकिन आखिर में जंग किसके फेवर में गया? इंडिया के फेवर में, क्योंकि पाकिस्तान दो लख्त हुआ, बांग्लादेश बन गया। इस तरह बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि नुकसान एक साइड पे हुआ है लेकिन जीत भी उसकी हुई है, क्योंकि जाहिर बात है अटैक भी उन्होंने की है। अब अगर देखें तो पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने क्या किया? इंडिया का ये था कि हम पे हमला हुआ है और हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे, हम इसका जवाब देंगे। इंडिया ने जवाब दे दिया। वो जो मैं कहता हूँ ना अहदाफ, वो हासिल किए। इंडिया ने जवाब दे दिया पाकिस्तान को, उसने हमला किया और भरपूर हमला किया। ठीक है, उसी रात पाकिस्तान ने उसके 5 जहाज जो है ना या 6 जहाज गिराए। ठीक, फिर जो है दूसरे दिन इंडिया ने फिर हमला किया, पूरे पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से हमला किया। पाकिस्तान ने एयर जो मतलब सुपरियॉरिटी है वो साबित कर दी, और 2 दिन के लिए उनके जहाज जो थे वो ग्राउंड हो गए। पाकिस्तान ने फर्दर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया, उसके सिस्टम को हैक किया, वो अपनी जगह पे। लेकिन जब वो संभल गए वापस तो उसने दोबारा जो अटैक किया उसमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल एक्सपोज हो गया। एक तो उसने फ्रांस को एक्सपोज कर दिया कि ये राफेल शाफेल जो है ये हमारे काम के नहीं, या तो हमें सोर्स कोड दो, जिस तरह रशियन ने दिया है, SU-30 को हमने इस्तेमाल किया। और उसने जब स्कैल्प के बजाय अपने मिसाइल दागे ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ अगर J-20 है, अगर J-17 है, अगर J-10C है, या अगर HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्सपोज हो गया। क्योंकि वो मिसाइल्स तो थे, ब्रह्मोस होते हैं, वो तो नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद तक आ गए, शहबाज एयरबेस गए, मुरीद एयरबेस गए। मतलब है कि पाकिस्तान वाल्टन एयरबेस में जो है उसमें हेड किया लाहौर में। मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300+ किलोमीटर उसका जो मिसाइल सिस्टम है वो अंदर आ गया। तो
उसने अपना जो असलहा था उसकी डिस्प्ले कर दी, बजाय इसके कि वो राफेल की डिस्प्ले करता। जो पहले 2-3 राफेल की बातें हो रही थी, इसके बाद ब्रह्मोस की बात होने लगी। उसके अपने जो मिसाइल सिस्टम है, उनका अपना जो S-400 जो डिफेंस, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, या जो दीगर है, ने पाकिस्तान को, या उनके जो जैगवर इस्तेमाल किए, Su-30 इस्तेमाल किए, ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी उसको बिल्कुल क्रॉस कर गया। तो ये बात है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। वो अगर कर सकते तो नूर खान एयरबेस तक कैसे ब्रह्मोस आ जाते। मतलब ये हकीकतें हैं और हमें एक स्वाट एनालिसिस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त जो है जीत के नशे में और जीत का यूफोरिया है उसमें है, लेकिन ये तो हकीकत है कि इंडियन ने हमारे नेवल, हमारी जो बेसेस है वहां तक ठीक है, टारगेट मीटर्स अवे थे, लेकिन हेड तो किए हैं। तो इसका हमने अब जायजा लेना होगा। इंडिया ने दूसरी साइड पे ये भी साबित कर दिया कि उसका जो, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी तो डेफिनेटली इंडियन की प्रोफेशनल आर्मी है, वो पहले दिन से वो मतलब है कि वो हवास बाख्ता न हुए। जब पहले दिन जब पाकिस्तान ने उसके 5-6 जहाज गिराए, उनके अंदर जो अटैक है वो हवास बाख्ता, दे रीगेन देयर कॉन्फिडेंस, दे रीलॉन्च देयर अटैक, और पाकिस्तान के अंदर आके, ठीक है पाकिस्तान ने भी किया उनका डिफेंस सिस्टम, लेकिन उनकी डेप्थ इतनी है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली डेप्थ नहीं है। अब पाकिस्तान की एक्सपोजेबिलिटी क्या हो गई, क्या चीज़ एक्सपोज हो गई पाकिस्तान की? नंबर 1, पाकिस्तान की जो थिन लाइन है, मतलब एक वेरी, इसकी डेप्थ नहीं है। डेप्थ ना होने की वजह से अब पता चला कि पाकिस्तान के साथ रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान के साथ रिएक्शन टाइम जो है उसको काउंटर करने का वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के 300 किलोमीटर जो वेट थे उससे आप जो है विद इन सेकंड निकल जाते हैं, और वो हमने देख लिया कि ये पाकिस्तान की अब वही वल्नरेबिलिटी है। दूसरा ये है कि वो जो वॉर थ्रेशोल्ड जो है अब इंडिया ने बहुत नीचे कर दिया। नेक्स्ट टाइम वो किसी भी मसले को बना के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इस तरह उसने पहलगाम को बहाना बना लिया। अभी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स विल प्ले द गेम इस खित्ते में, ये इंडिया ने इस्टेब्लिश किया कि अगर नॉन स्टेट एक्टर ने इंडिया में हमला किया उसका जवाब हम देंगे। तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब ये संदूर जो होगा ये जारी रहेगा। अब इंडिया में या कहीं भी अगर उन पे हमला होता है तो दे विल रीलॉन्च इट, वो पाकिस्तान को इरिटेट करेंगे, पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे जो है इस वक्त। ये चीज़ें, दूसरी ये है कि अब जंग जो है पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रांग है, ग्राउंड फोर्स। अब जंग जो है बॉर्डर पे नहीं होगी, अब जंग डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे नहीं होगी। जिस तरह मिर्जा साहिर शमशाद साहब ने कहा है कि अब जंग सिटीज़ में चली गई। वही वो जो एरियाज थे डिस्प्यूटेड टेरिटरी में यूजुअली होते थे, वहाँ से वो इंटरनेशनल बॉर्डर, अब इंटरनेशनल बॉर्डर से विद इन द सिटीज़, तो आपकी पॉपुलेशन एक्सपोज हो गई है। अभी अगर आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो काम नहीं कर गई, क्योंकि जब इंडिया प्लान कर रहा था अटैक्स तो पाकिस्तान खुल के कह रहा था कि वी विल यूज़ आवर न्यूक्लियर एसेट्स। अच्छा हुआ कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि इंडिया ने बिल्कुल उसको इग्नोर किया। जो पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर ख़तरे की बात हो रही थी या न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन्स इस्तेमाल की बात हो रही थी, वो इंडिया ने बिल्कुल उस पर कोई वो नहीं किया और उसने अटैक कर दिया। मतलब है कि उसने पाकिस्तान को चैलेंज किया न्यूक्लियर, उस पर भी न्यूक्लियर वेपन्स की यूजिबिलिटी भी। तो इसका मतलब है कि वो भी काम नहीं कर गई। और उसने जो जंग, अभी पता चला कि जो थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर यूज़ का, वो कन्वेंशनल में अब थोड़ा सा आप है, पाकिस्तान ने साबित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया ने 5-6 जहाज, अगर वो कहते हैं हम 10 कुर्बान कर देते हैं, 20 कुर्बान कर देते हैं, और पाकिस्तान तो पाकिस्तान के आर पार चले जाएंगे। इंडिया के साथ डेप्थ है, वो अगर हम मुश्किल से पंजाब को क्रॉस कर सकते हैं, मुश्किल से पंजाब हरियाणा को हम क्रॉस करेंगे। तो ये उसका एक है हमारी डिफेंस सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटी है, स्पेशली HQ-9 की, और हमारे दीगर जो F-17 और या J-20 की, उसको बिल्कुल इंडिया ने एक्सपोज कर दिया। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की वीकनेसेस है। इंडिया ने अपने जो उनके हैं ब्राह्मोस को ठीक ठाक मार्केटिंग की, फ्रांस को सबक सिखाया कि आप हमें सोर्स कोड नहीं देते हैं, ना दे, यही आपकी हालत है। रशिया ने हमें सोर्स कोड दे दिए तो वी यूज Su-30 फॉर ब्रह्मोस एंड अदर मिसाइल्स। तो ये एक है। अब पाकिस्तान के लिए मसला क्या है? टू सीक द स्ट्रेटेजिक डेप्थ।
एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ कैसे बनेगा। फिर तो 20 साल लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने उसको फिर कहा कि हमने नहीं किया, लेकिन ये था, अब पता चला कि वाई पाकिस्तान वांट स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और वो अफगानिस्तान की जो है वो ज़रूरी है। अब कैसे पाकिस्तान नाउ किस तरह, कौन सा हार्ड पावर से तो नहीं हुआ, हार्ड पावर से अमरीकी आ गए, सब कुछ हो गया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 5 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए, लेकिन फिर भी वो मसला जो था जू का तू रहा। अब जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगर पाकिस्तान ने हासिल करनी है, इस पे सोचना पड़ेगा। दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज़रूरी है, और वो अफगानिस्तान ही हो सकता है। लेकिन हाउ, विदाउट अफगानिस्तान हैविंग योर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, आपके लिए एसेट्स जो है बचाना बहुत मुश्किल होगा। अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया ने 200 मिसाइल्स फायर किए, अभी तो 10 मिसाइल 20 मिसाइल फायर किए, अगर 200 फायर किए, अगर 500, अगर 1000 फायर किए, तो क्या पोजीशन होगी। इसके लिए जैसे जो आर्किटेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ थे, उनको पता था कि ये हमारी ज़रूरत है। अभी भी पता चला कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन हाउ टू गेट इट, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। और यही जो अनिल चौहान है, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के, उसने कहा था कि हमारे जहाज़ तो गिर गए, उसके बाद हमने क्या किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब पाकिस्तान ने तो ये जीत लिया, लेकिन आगे जो वीकनेसेस सामने आए उसको किस तरह कवर करेंगे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ कैसे लेंगे, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर द पाकिस्तानी लीडरशिप नाउ।